तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के फिजिकल साइंस के 25 क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे जो वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था जो भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट था। इससे पहले मैंने 2 पार्टों को अपलोड कर दिया है, तीसरा पार्ट है। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है कि उस ध्वनि तीव्रता के लिए हम डेसिमल इकाई का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डायनामो में, विद्युत तापक में, बैटरी में। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी में होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? बहुत से साथियों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आइसो हीट आर्द्रता का मापक है, आइसो बार दाब का मापक है, आइसो हेल सूर्य प्रकाश का मापक है और आइसोथर्म तापमान का। इसमें कौन सा गलत युग्म या गलत जोड़ा है, आप बताएंगे। दोस्तों आइसो हीट आर्द्रता का मापक नहीं होता है, आइसो बार दाब का मापक होता है, आइसो हेल सूर्य प्रकाश का मापक होता है, आइसोथर्म तापमान का मापक होता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, अंधेरा, लाल। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्षयान में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंधेरा दिखाई देता है अंतरिक्षयान को आकाश। आगे चलते हैं। धातुएं सूचक होती हैं। धातुएं किसका सूचक होती हैं बताइए? धातुएं सुचालक होती हैं। मैंने गलत यहाँ पे पढ़ा। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सट के होते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। सुचालक क्यों होती हैं? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सट के होते हैं, उनके अणु मुक्त रूप में टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। आप बताइए। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से धातुएं सुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लीमसोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है। प्लीमसोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है। विमान में, रेलगाड़ी में, जहाज में, पनडुब्बी में। इसका आंसर हो जाएगा पनडुब्बी में प्लीमसोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तरह काम करती है? खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है किस तथ्य पर काम करती है? इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा परासरण पर। आगे चलते हैं। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है, लाल का विचलन सबसे कम होता है, लाल का वेग न्यूनतम होता है या आँख के लिए सुखकर है? जल्दी से बताइए। लाल का विचलन सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, कम फोकस वाला उत्तल लेंस, लंबे फोकस वाला उत्तल लेंस, कम फोकस वाला अवतल लेंस, लंबे फोकस वाला अवतल लेंस। एक साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या होता है? कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? उबलता हुआ पानी में आप जल जाएं तब, गर्म पानी में, भाप में, पिघलती हुई प्लावी बर्फ में। इसका होगा भाप में। भाप से जल जाने के बाद आपको ज़्यादा जलन पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में
एक एक पतन किस बात का संकेत है? साफ मौसम का, तूफान का, वर्षा का, शीतल मौसम का। इसका आंसर हो जाएगा तूफान का। आगे चलते हैं। द्रव्य में चुंबकत्व का कारण होता है। विकल्प है पहला शांत, दूसरा इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, तीसरा है शांत प्रोटॉन, चौथा है सभी शांत न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वर्तुल जो गति होती है द्रव्य में चुंबकत्व का कारण होती है। आगे चलते हैं। मानव की आंख में निकट दृष्टि जो दोष होता है वो किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? विकल्प है सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, सही सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके, सही डिफोकस लेंस का प्रयोग करके। चारों विकल्प आपके सामने हैं। आप सही उत्तर चयन कर लिए होंगे आशा है। इसका जो सही उत्तर होगा वो सही अवतल लेंस का प्रयोग करके मानव की आंख में निकट दृष्टि जो दोष होता है उसको दूर किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन ने, नरेंद्र कपानी ने, पर्सी एल स्पेंसर के द्वारा, टी.एच. मैक्समा के द्वारा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टी.एच. मैक्समा। इसका आंसर होगा नरेंद्र कपानी द्वारा इनका खोज किया गया था या आविष्कार किया गया था। आगे चलते हैं। बहुलमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, उपयुक्त सभी। बहुलमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, उपयुक्त में से सभी। बहुलमापी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बताइए? उपयुक्त सभी के लिए, धारा, वोल्टता, प्रतिरोध तीनों के लिए हम करते हैं बहुलमापी का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं? आप जानते होंगे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन विकल्प पढ़िए। उत्तम अपवर्तन, बहुलिक आंतरिक परावर्तन, बहुलिक पृष्ठ परावर्तन, 100% संचरण। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। जो हीरे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन होगा बहुलिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हम करते हैं? कांच की सिल्ली का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, प्रिज्म का। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? प्रिज्म का हम उपयोग करते हैं। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का हम प्रयोग करते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, शीत संलयन पर, अतिचालकता पर। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है विद्युत उत्पादन की प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए या खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं समुद्र में अगर किसी वस्तु को खोजना है तो सोनार का हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। आगे चलते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का, दूरबीन का, स्पेक्ट्रोमीटर का, फोटोमीटर का। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए हम करते हैं स्पेक्ट्रो का। आगे चलते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रव का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, कोशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, द्रव का शून्यता पर। केशिका क्रिया पे काम करता है फाउंटेन पेन। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आज, अभी 22 हुए हैं, 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता या उच्च तापमान। पिक्नोमीटर का प्रयोग हम घनत्व के लिए करते हैं। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो आपको मालूम है, क्वेश्चन पहले भी आया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे फाइबर ऑप्टिकल काम करता है। डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य शोर का तरंगदैर्घ्य है। संगीत का एक शोर है। ध्वनि का मापक स्तर है। ध्वनि मापक एक स्तर है। सुदूर संवेदी युक्त अंतरक्रिया स्रोत होता है एक्स किरणों का, गामा किरणों का, पराबैंगनी किरणों का या अवरक्त किरणों का। सुदूर संवेदी में एक अंतरक्रिया स्रोत होता है एक्स किरणों का, गामा किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, अवरक्त किरणों का। इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों का सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।